नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मस्क ने मोदी की गर्दन पकड़ ली है साहब। ऐसा लगता है कि हथकड़ियां पहना दी, बेड़ियां डाल दी, चेन डाल दी है, मुकदमा कर दिया साहब। बोलते तुम तो मेरे पूरे धंधे को नुकसान पहुंचा रहे हो। जब तुम्हारा दिल करता है मेरे को आदेश दे देते हो कि इसको ब्लॉक कर दो, इसको डिलीट कर दो। तुम्हारे इन इलीगल कामों के कारण मेरा नुकसान हो रहा है। तुम इंडिया के अंदर इलीगल सेंसरशिप लेके आते हो। ये सेंसरशिप मुझे मंजूर नहीं है। मैं आज़ादी का पक्षधर हूं। और आईटी एक्ट की धारा 69A सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित स्पेसिफिक मामलों में कोई कंटेंट ब्लॉक करने की अनुमति होती है और उसमें एक रिव्यू प्रोसेस होता है। जिसका कंटेंट आप ब्लॉक करना चाहते हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्यों एंटी नेशनल है, ये क्यों नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, और उस आदमी जिसने कंटेंट डाला है उसको चांस देना पड़ेगा आपको कि हाँ आप अपनी सफाई में दो। लेकिन ये सफाई देते नहीं, क्योंकि साथ में उन्होंने एक और धारा जोड़ दी 79(3)B। 69A में तो रिव्यू प्रोसेस है, 79(3)B में स्पष्ट नियम नहीं है और बिना किसी जांच के आप कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हो। ये बात मस्क को चुभ गई और उसने कुछ सबूत भी पहले कई केसेस थे 2024 के उन्होंने दिए, जैसे रेल मंत्रालय ने आदेश दिया इसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो। बोलते आप सेंसरशिप लेके आए हैं, इलीगल सेंसरशिप यू आर इम्पोजिंग इन इंडिया। बल्कि 79(3)B के द्वारा आप इंडिया में एक इलीगल पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम बना रहे हो, बना चुके हो। जो आपको सूट करता है वो रखते हो, जो सूट नहीं करता उसको कहते हो ब्लॉक कर दो। और ये आपका सारा का सारा जो इलीगल पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम है 2050 के श्रेया सिंघल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। आपको 69A के अंतर्गत एक प्रक्रिया का फॉलो कर, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको चांस देना पड़ेगा जिसका कंटेंट ब्लॉक कर रहे हो, क्यों ब्लॉक कर रहे हो, उसको सफाई सुनो उसकी। लेकिन आप तो सुनते नहीं, आप 79(3)B का उपयोग कर लेते हो। 79(3)B में कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, उठो और ब्लॉक कर दो, बोल दो ब्लॉक कर दो। वैसे थोड़ी होता है। लेकिन अब मोदी है ना, तो मोदी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मोदी को तो ऐसे कानून चाहिए जहां पे उसको कोई क्वेश्चन ना कर सके, जो मेरा मन आएगा वो मैं करूंगा। तो मस्क कहते हैं कि सरकार की इस इलीगल पैरेलल इलीगल ब्लॉकिंग सिस्टम के द्वारा, जो उनका जो वर्ड है उनका वहां पे, कि जो ब्लॉकिंग सिस्टम है उसके द्वारा पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम, पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम जो इलीगल है उसके द्वारा मुझे नुकसान पहुंच रहा है, मेरे धंधे को नुकसान पहुंच रहा है, इंडिया में जो मेरा कारोबार है उसको नुकसान पहुंच रहा है। आप आनंद फानन मुझसे नहीं कह सकते इसको उठो और इसको ब्लॉक कर दो, उसको उठो और ब्लॉक कर दो। आपको मुझे रीजन देना पड़ेगा क्यों ब्लॉक करना चाहते हो, और जिसका कंटेंट है उससे पूछना पड़ेगा क्यों ब्लॉक कर रहे हो। 69A में उसको राइट है। 17 मार्च को सुनवाई हुई थी तो नाग प्रसन्ना भी थे वहां पे, जज कर्नाटक हाई कोर्ट के। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो आप अदालत में वापस आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें क्या बोले थे मोदी, एलन मस्क से मेरी पुरानी दोस्ती है, डॉज मिशन से काफी उम्मीदें हैं। डॉज मिशन का मतलब कि सबको बाहर निकाल दो नौकरी में से, जरूरत नहीं तुम्हारी। अब ये सारा का सारा चक्कर है। तो एक्स ने यानी कि ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बाकी जो मंत्रालय कई हैं और पुलिस कंटेंट ब्लॉक करने के लिए, पैरेलल सिस्टम बनाने के लिए उनको एनकरेज करने का आरोप लगाया है। और उदाहरण के तौर पर, विटनेस के तौर पर, रेल मंत्रालय द्वारा 2024 में भेजे गए ब्लॉकिंग आदेश भी कोर्ट में प्रोड्यूस किए। लेकिन सरकारें दरअसल क्या है ना कि सरकार के खिलाफ जजेस जो होते हैं सरकार के खिलाफ फैसले देते नहीं है अक्सर, और यहां भी नहीं देंगे। लेकिन यहां पर मुसीबत यह है कि दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि फैसले सरकार के खिलाफ जाएं या नहीं जाएं हाई कोर्ट के, लेकिन मस्क के हाथों में मोदी की गर्दन है इस टाइम। मोदी चाह के भी मस्क के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रंप जिंदा नहीं छोड़ेगा फिर इनको। ट्रंप इनको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। रोज गालियां देता है, रोज जूते मारता है हमको वो।
140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भिगो भिगो के ट्रंप रोज जूते मारता है। बल्कि कल भी कह दिया उसने, आई एक्सपोज्ड इंडिया, आई एक्सपोज्ड इंडिया, मैंने बेनकाब किया इंडिया को। इतनी बेइज्जती कहाँ हमने 75 सालों में कभी नहीं हुई थी। इस मोदी की वजह से हमें सारी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। तो मस्त ने पकड़ दिया मोदी की गर्दन और कोर्ट में घसीट के ले गया, आ जा बेटा तू। और कोर्ट में अगर फैसला मस्क के खिलाफ गया तो मस्क, मैं बता रहा हूं आपको, खाट खड़ी कर देगा। पूरी गवर्नमेंट जो है ना हमारी मोदी की, डांस करती नजर आएगी, ऐसा नाच कराएगा। ये बहुत सख्त आदमी है और ये ट्रंप के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। शुक्रिया आपका।